आप सभी को जय माता दी। संस्कारशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आचार्य राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माँ आदिशक्ति जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, मंगलमय होंगे। आने वाले 25 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या का पुनीत पावन पर्व है और पितृ विसर्जन अमावस्या हमारे पितरों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। वैसे तो एक साल में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो यह अमावस्या है जिसे पितृ विसर्जन अमावस्या बोला जाता है, यह पितृ विसर्जन अमावस्या विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए बनाई गई है। इस दिन जो भी पुत्र अपने अजीवित माता पिता दादा परदादा के निमित्त तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना उनके पितृ पूर्ण करते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद विशेष माना गया है। पितृ जब हम पर आशीर्वाद देते हैं, अपना आशीर्वाद हम पर देते हैं, हमको देते हैं, और तभी देवता भी हम पर अपनी कृपा करते हैं। तो आने वाले इस 25 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या का पुनीत पावन पर्व है। तो आइए जानते हैं कि इस पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे समस्त पितृ हमसे प्रसन्न हों। विशेष रूप से इस दिन हमें सूर्योदय से पहले हमें जागृत हो जाना है और जागृत होने के पश्चात हमने बिना साबुन के स्नान करना है। इस दिन शरीर में हमने साबुन का उपयोग नहीं करना है, बिना साबुन के हमने इस दिन स्नान करना है। और स्नान करने के पश्चात शरीर में हमने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पितरों के लिए विशेष रूप से श्वेत वस्त्र ही बताए गए हैं। पितृ पूजन में श्वेत वस्त्र का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो शरीर में हमने श्वेत वस्त्र धारण करने हैं और श्वेत वस्त्र धारण करने के पश्चात हमने किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाना है। अगर वेद पाठी ब्राह्मण हमारे पास उपलब्ध ना हो, हमारे आसपास में उपलब्ध ना हो, तो स्वयमेव भी हम पितृ विसर्जन अमावस्या में यह कर्म कर सकते हैं, जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक तांबे का एक लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में हमने पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और गंगा जल डालने के पश्चात हमने उस तांबे के लोटे को जल से परिपूर्ण करके भर देना है और तत्पश्चात हमने उस तांबे के लोटे में थोड़े काले रंग के तिल डालने हैं। सर्वप्रथम एक लोटा लेकर के उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और गंगा जल के ऊपर से हमने जल से उस लोटे को भर देना है और उसके पश्चात उसमें हमने थोड़े काले रंग के तिल हमने उसमें डालने हैं। तत्पश्चात हमने कूस घास लेनी है। श्राद्ध पक्ष में कूस घास की विशेष महत्वता बताई गई है। अगर आसपास में कूस घास उपलब्ध हो तब तो आप उस हरी कूस घास को तोड़ लें, और अगर आसपास में आपके पास कूस घास ना हो तो पंसारी जी की दुकान में आपको कुश के आसन मिल जाते हैं। तो उस कुश आसन खरीद करके आप ले लें और उसी में से थोड़ा कुश निकाल करके उसको जल में डुबा दें ताकि वह मुलायम हो जाए, क्योंकि वह कूस को जब हम जल में डुबा करके रख लेते हैं कुछ समय तो वह कूस हमारी मुलायम हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक थाली में थोड़ा सफ़ेद रंग का हमने चंदन ले लेना है, थोड़ी सी हमने काले रंग के तिल, थोड़े से हमने चावल और थोड़ी हमने जौ ले लेनी है और कुछ श्वेत रंग के हमने पुष्प ले लेने हैं। और श्वेत पुष्प अगर उपलब्ध ना हो तो हमने पीले रंग के पुष्प हमने ले लेने हैं। ये सारी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात हमने एक यज्ञोपवीत हमने अपने कंठ में धारण करना है और यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात हमने सर्वप्रथम पूर्व की तरफ मुख करना है और पूर्व की तरफ मुख करके हमने सर्वप्रथम इस मुद्रा में, यानी ये मुद्रा, यहाँ से हमने तर्पण करना है पूर्व दिशा की तरफ। जो भी हमारे देवता हैं उन देवताओं को हमने तर्पण इस भाग से देना है। थोड़ा सा कुसा हमने ऐसे करके कुसा फंसा लेंगे, ऐसे करके इस 2 अंगुलियों में, और इस अंगुलियों के मध्य से हमने प्रथम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हमने अपने उन देवताओं को हमने तर्पण करना है। जिस समय हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करेंगे उस समय हमारा जनेऊ हमारे दाएं तरफ अर्थात दाएं हाथ की तरफ होगा
जैसे हम जनेऊ धारण करते हैं तो वह सभ्य बोला जाता है। तो सभ्य अवस्था में हमारा जनेऊ, दाएं तरफ हमारा जनेऊ होगा। तत्पश्चात हमने फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है और हमारा जनेऊ उस समय कंठी, जैसा जिस प्रकार से हम माला धारण करते हैं उस प्रकार से हमारा कंठाकार जनेऊ हमने धारण करना है। और धारण करने के पश्चात हमने इस मुद्रा से हमने तर्पण अपने उन ऋषियों को देना है, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ हमारे समस्त ऋषियों का वास है। तो ये इस मुद्रा से हमने थोड़े सा कुसा फंसा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमने अपने उन ऋषियों को हमने तर्पण करना है। अर्थात जो भी हमारे ऋषि हैं, महर्षि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरस, भारद्वाज, गौतम, इस समस्त ऋषियों को हमने उत्तर की तरफ मुख करके हमने तर्पण करना है। तत्पश्चात हमने फिर अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ हमने अपना मुख कर लेना है और दक्षिण की तरफ मुख करके हमने फिर अपना जनेऊ हमने बाएं तरफ को कर लेना है, अर्थात बाम के बाएं तरफ को हमारा जनेऊ, बाएं हाथ की तरफ, अर्थात इसे अपसभ्य बोला जाता है। और अपसभ्य अवस्था में हमने जनेऊ करके हमने इस मुद्रा में थोड़ा कुसा फंसा करके और इस मुद्रा में हमने दक्षिण की तरफ जो भी हमारे पितृ हैं, हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, माता, पिता, जो भी हमारे इस संसार में नहीं है, हमने उन पितरों के निमित्त हमने इस मुद्रा में हमने तर्पण करना है, उन पितरों को हमने संतुष्ट करना है। तत्पश्चात यह तर्पण करने के पश्चात हमने थोड़ा सा दिशाओं को उस जल को छोड़ना है, अर्थात जो तर्पण का जल जो हमारा उस पात्र में हमने गिरा दिया है उस पर हमने इन दोनों हाथों को डुबा करके दिशाओं की तरफ हमने वह तर्पण युक्त जल हमने वह छोड़ना है। अर्थात दिशाओं में जितने भी देवता हैं उन देवताओं को हमने तर्पण करना है, तो उस दिशाओं को जल देना है। और तत्पश्चात हमने उस तर्पण के जल को हमने विसर्जन कर देना है। तुलसी के पेड़ को छोड़ करके अन्य किसी भी पेड़ में हमने वह तर्पण का जल हमने उसको विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करने के पश्चात हमने जो भी हमारे रसोई घर में भोजन बना हुआ है, विशेष रूप से इस दिन पूरी और खीर की विशेष महत्वता बताई गई है। पितृविसर्जन अमावस्या के दिन हमने खीर पूरी जरूर बनानी चाहिए। वैसे भी कोई भी अमावस्या, हर महीने की जो एक अमावस्या है उस अमावस्या के दिन हमने खीर पूरी जरूर बनानी चाहिए। और खीर पूरी बना करके हमने पंचबली इस दिन हमने करनी चाहिए, अर्थात 5 लोगों को सर्वप्रथम हमने भोजन उन्हें अर्पण करना है। ये पंचबली में जो प्रथम जो बलि है वह गाय के लिए हमने, अर्थात थोड़ा सा एक पूरी में थोड़ी सी खीर रख करके हमने पहले गाय के लिए निकाल देनी है। और उसके बाद फिर एक पूरी में थोड़ी सी खीर रख करके हमने वह कौवे के लिए निकाल देनी है। उसके बाद फिर तीसरा भाग हमने श्वान के लिए, अर्थात कुत्ते के लिए निकालना है। और चौथा भाग हमने चींटियों के लिए निकालना है। और 5वां भाग हमने अपने मंदिर में उसका भोग लगा देना है। इस प्रकार से ये पंचबली हमारी कही गई है। और पंचबली के पश्चात हमने नियम तो यह है कि किसी वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं उन वेद पाठी ब्राह्मण को हमने घर में बैठाल करके भोजन कराना चाहिए और यथा योग्य उसे हमने दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। जो भी हम अर्पण करें श्रद्धापूर्वक, अर्थात श्रद्धा से ही श्राद्ध बना हुआ है, तो श्रद्धापूर्वक हम अपने पितरों के निमित्त जो भी अर्पण करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। तो किसी ब्राह्मण को बुला करके विधिवत तरीके से उस ब्राह्मण को तिलक आदि करा करके उससे हम कुछ भेंट, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण आदि हम उन्हें अर्पण करें, जिससे हमारे पितर हमसे संतुष्ट होते हैं। उस ब्राह्मण को भोजन कराएं। और अगर ब्राह्मण हमारे आसपास में उपलब्ध नहीं हैं तो हमने ब्राह्मण के हिस्से का भोजन निकाल करके वस्त्र आदि रख करके हमने वह किसी विप्र ब्राह्मण को जा करके वह दान करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो आने वाले 25 सितंबर को आप भी इसी विधान से अपने पितरों को संतुष्ट करें और अपने पितरों की परम कृपा प्राप्त करें, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो हमारे उन माता पिता की ही परम कृपा है। अगर हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा अगर इस संसार में नहीं हैं तो उनके निमित्त इस आने वाले 25 सितंबर को हम जरूर तर्पण श्राद्ध आदि करें, जिससे उनको संतुष्टि प्राप्त हो। जय माता दी।